हेलो फ्रेंड्स। कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक मोरल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है महात्मा जी। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। एक महात्मा जी परमात्मा की प्रार्थना में इतना तल्लीन हुए कि एक देव प्रकट हुए और उसने कहा कि मुझे प्रभु जी ने भेजा है, तुम कुछ वरदान मांगो। उसने कहा लेकिन मुझे कुछ कमी नहीं है, मुझे जो चाहिए जरूरत से ज्यादा मिला है। उनका प्रेम मेरे प्रति अपार है, धन्यवाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन देव ने कहा यह तो नियम के विपरीत है। जब भगवान किसी को आशीर्वाद देने के लिए भेजता है तो लेना ही पड़ता है। यह तो अपमान हो जाएगा, तुम्हें आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा बड़ी मुश्किल में डाल दिया, तो तुम ही सुझा दो कि मैं क्या लूं, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं पड़ता, मेरे पास जरूरत से ज्यादा है। मैं तो बांटता हूं, उसके प्रेम ने मुझे ऐसा भर दिया है। मैं बांटता हूं और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। जो मेरे पास है मैं बांटता रहता हूं और कभी कुछ कमी नहीं होती। अब तुमने एक अजीब मुश्किल खड़ी कर दी है जो तुम ही सुलझा सकते हो। तो उस देव ने कहा कि कुछ भी ऐसा मांग लो जिससे दूसरों का भला हो। समझो जैसे कि तुम्हारे छूने से कोई बीमारी दूर हो जाए, तुम्हारे छूने से कोई सूखा वृक्ष हरा हो जाए। ऐसा कुछ भी मांग लो, तुम्हारे हाथ में संजीवनी का प्रभाव आ जाए। महात्मा ने कहा यह तो ठीक है, लेकिन इसमें एक खतरा है। अभी मैं बिल्कुल मिटा नहीं हूं। इसमें अकड़ पैदा हो जाने का डर है कि मेरे छूने से सूखा झाड़ हरा हो गया और मेरे छूने से बेमौसम में फूल आ गए, कि मेरे छूने से मुर्दा जाग गया। अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी मैं थोड़ा सा बाकी हूं। यह तो काफी खतरनाक बात हो सकती है, अहंकार बढ़ सकता है। लेकिन तुम अगर जिद करते ही हो तो ऐसा करो कि मेरी छाया को यह आशीर्वाद दे दो कि मेरी छाया अगर सूखे वृक्ष पर पड़ जाए तो वृक्ष हरा हो जाए। मेरी छाया अगर किसी मुर्दे को छू ले तो वह जीवित हो जाए। देव ने कहा इससे क्या फर्क पड़ेगा? महात्मा ने कहा इससे फर्क पड़ेगा। मैं पीछे लौटकर कभी देखूंगा ही नहीं, तो छाया से जो होगा छाया जाने, मेरा इससे कुछ संबंध न जुड़ेगा। और फिर वह महात्मा भागता रहता, एक गांव से दूसरे गांव, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, एक आदमी से दूसरे आदमी। और उस महात्मा ने जिंदगी में कभी पीछे लौटकर नहीं देखा। बस वह फिर दौड़ता रहता। जितने भी ज्यादा लोगों को उसकी छाया लग जाए तो उतना ही लोगों को फायदा होता। कोई बीमार ठीक हो जाता, कोई मुर्दा उड़ जाता, कोई वृक्ष सूखा हो तो हरा हो जाता, कोई पानी का स्रोत सूख गया होता तो झरना प्रकट हो जाता। और वह भागता रहता, वह पीछे लौटकर कभी नहीं देखता, वह कभी एक गांव में नहीं रुकता, क्योंकि जितने दूर दूर वह भाग सकता वह उतने ज्यादा लोगों को अपनी छाया के प्रभाव में लेता। और उसे कभी भी याद नहीं पड़ा कि कौन कौन ठीक हुए। उसने कुछ हिसाब नहीं रखा। अगर जीवन में अंत में खुद परमात्मा पूछता तो वह नहीं बता सकता था कि कितने मुर्दा जिए, कितने वृक्ष रोए, कितने झरने बहे, कितनी बीमारियां मिटी। उसके पास कोई हिसाब नहीं था। इसी तरह से प्रेम हिसाब जानता ही नहीं, प्रेम पीछे लौटकर देखता भी नहीं। प्रेम में गणित का कोई उपाय नहीं। प्रेम तो अभी है, बस यही है। एक क्षण जो अभी तुमने जिया, न सुख न दुख, न भूत और न भविष्य, जो चित्त पर असर करती है, जीवन वर्तमान में ही है, यहाँ है। जो कुछ है यही है। जिंदगी के एक एक पल का आनंद लें। तो ये मोरल स्टोरी महात्मा जी की।
आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हम ऐसी कोई और वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।